नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण थॉमस फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज़ से। आज हम सारंगढ़ पान पानी पालेगी की प्रसिद्ध नगरी सारंगढ़ के माँ वैष्णवी संगीत विश्वविद्यालय में पहुँचे हैं और यहाँ संगीत के क्षेत्र में जो तबला और कत्थक के गुरु हैं अ, वैष्णव जी, मनोहर वैष्णव जी, मोहध्वज वैष्णव जी, सॉरी, मोहध्वज वैष्णव जी। आज हम उनसे उनके जो पिता है उसके बारे में जानेंगे और जहाँ तक हम जानते हैं कि सुने हैं वो विदेशों में भी जाकर अपने जो परफॉर्मेंस दे चुके हैं और एक चीज़ और हम तो देखे हैं कि वो कई तबला के माध्यम से कई चीज़ों का आवाज़ जो है अलग-अलग निकाल सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम आज उनसे ही जानेंगे। तो आइए हम बात करेंगे मौत जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। बताएँगे आपका परिचय देंगे सबसे पहले? जी नमस्कार, मैं मोहध्वज वैष्णव। मेरा प्रॉपर जो गांव है ध्रुवकोट चंद्रपुर के समीप शक्ति जिला में बघौत, और मेरा कर्म क्षेत्र कोरबा बालको नगर है। मैं संगीत की शिक्षा देकर बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे हमारे विद्यार्थी आगे आगे हैं और अपने प्रदेश देश का नाम रोशन किए हैं। आज मैं सारंगढ़ के सभी गुरुजनों को, संगीत प्रेमियों को नमस्कार करता हूँ। और आज मेरा बहुत ही सौभाग्य रहा कि मेरे परम श्रद्धेय चाचा जी श्रीमान लीलाधर वैष्णव जी तथा उनके सुपुत्र श्रीमान रुद्र वैष्णव जी तथा उनकी बहू श्रीमती प्रीति वैष्णव जी सभी के साथ मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और यहाँ जो बच्चे सीख रहे हैं उनसे कुछ मुलाकात हुई और मेरे से जो भी हो सका उनको शिक्षा देने का अवसर जो मिला वो मैंने किया। और यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि इतने अच्छे से इतने उच्च कोटि के नृत्य की विधा आप सिखा रहे हैं संगीत कला में, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। सारंगढ़ के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आगे चलकर मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत ही आगे लेवल तक, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक यहाँ के बच्चे जाएंगे और सारंगढ़ का नाम रोशन करेंगे। अच्छा वैष्णव जी, ये बताएँगे आपने जो संगीत की शिक्षा जो है वो कहाँ से ली थी और किस उम्र में ली थी? जी, मैंने शुरुआत में संगीत की जो शिक्षा है, जो भगवत हमारे ग्राम है उस किरारी में पंडित अनुज राम मलाकार जी, जो सबके गुरु रहे क्षेत्र में, जो रायगढ़ घराने के बहुत ही महान नृत्य गुरु हुए, उनसे पहले शिक्षा ली। फिर बाद में रायपुर में ताल सम्राट पंडित शंकरलाल जी। उसके बाद मैं एक अच्छा तबला वादक बनना चाहता था, इसलिए मेरे पिता श्री गजानंद दास वैष्णव जी मुझे तबला की शिक्षा के लिए बनारस में तबला सम्राट पंडित श्याम प्रसाद गुरई महाराज, जो भी तबला सम्राट के नाम से जाने जाते थे, उनसे मुझे शिक्षा दिलाई। उसके पश्चात मैंने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में 6 साल तक, 6 वर्षों तक कत्थक नृत्य विभाग में तबला संगत किया। और मेरा एक उद्देश्य था मेरे पिता का कि जो हम सीखे बड़े गुरुओं से उसको अपने क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे करें। इस उद्देश्य से आज मैं कोरबा में निवास कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि आपको तबला वादक बनना है कि कत्थक के गुरु बनना है? क्योंकि बच्चों के दिमाग में बचपन से ज़्यादातर या तो पुलिस बनना है, इंजीनियर जी बनना है, कलेक्टर बनना है, इस तरह के आते हैं। तो आपको जो विचार अपने जैसे घर में ऐसा परिवेश था उससे मिला या और वैसे तो हमारा पूरा जो ग्राम बघौत रायगढ़ संगीत का एक घराना ही था। हमारे जितने पूर्वज हुए, चाहे दादाजी हुए, पिता हुए, मूर्धन्य संगीतकार हुए। हमारे दादाजी प्रख्यात मृदंग बजाते थे, जिसको मुर्दुंग बोलते हैं। हमारे बड़े पिताजी पंडित श्याम बंधु दास वैष्णव जी एक महान तबला वादक हुए। और हमारे पिता श्री गजानंद दास वैष्णव जी एक बहुत ही उच्च कोटि के गायक थे। तो उनके द्वारा मुझे प्रेरणा मिली। हालांकि वो पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन उनका एक ही था कि सपना था कि मेरा बेटा एक अच्छा कलाकार बने, एक अच्छा तबला वादक बने। तो उनको ये जो संगीत का माहौल था, मुझे फिर अनुज राम गुरु जी के पास ले गए किरारी। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे अनेक गुरुओं के पास उनके ही प्रेरणा से गया। और जो भी है देश विदेश में जो भी नाम शोहरत है सब गुरुओं की
जैसा कि आपने बताया देश विदेश में आप परफॉर्मेंस कर चुके हैं, लगभग कितने देश में और कहाँ कहाँ मतलब बता सकते हैं? वैसे मैंने अभी तक 16 देशों में अपने संगीत कला का प्रदर्शन किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया 1997 में। उसके बाद फिर गए गए नॉर्वे है, चाइना है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, आपका मलेशिया है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं। उसके बाद रसिया में कई उसके अलग अलग क्षेत्र में वहाँ जाके बजाया। अभी वर्तमान में मेरा दुबई में है, दुबई के बाद फ्रांस है, उसके बाद यूएसए फ्लोरिडा में कार्यक्रम जैसा कि आपने बताया कि आप भी संगीत की शिक्षा देते हैं, है। लगभग कितने छात्र हैं आपके और आपके साथ-साथ वो भी परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं? उनका अलग से विदेशों में या अलग-अलग जगह पे जो जाना होता है, जी, साथ में ही जाते हैं या अलग-अलग जाते हैं? वैसे जो मेरा जाना होता है वो भारत सरकार का एक संस्था है, आईसीसीआर। तो वहाँ का जो सिलेक्टेड गुरु हैं या कलाकार है, उनको सेलेक्ट करके हमारा जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है विदेशों से, उसके लिए हमें भेजा जाता है। यहाँ के संगीत को हम वहाँ कैसे विकसित करें, प्रचार करें। और जो विद्यार्थी हैं, तो हिंदुस्तान में बहुत बड़े संस्था हैं, ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिशन करवाती है, फिर उनको विदेश में परफॉर्म के लिए मौकाएं देती हैं। उसमें काफी सारे बच्चे जाते हैं। अभी तक कम से कम 256 विद्यार्थी नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस किए, और 58 विद्यार्थी इंटरनेशनल लेवल प्राइज लेकर आए, और पूर्वा का नाम काफी रोशन किए। अच्छा हमने कुछ देर पहले देखा कि आप जो अलग-अलग तबले के माध्यम से अलग-अलग जो साउंड निकाल रहे हैं, तो ये आपने अपने गुरुओं से सीखा था या आपका खुद का इन्वेंशन या आपने खुद ही आविष्कार किया? कुछ तो खुद का मेरा है, और कुछ हमारे महान जो गुरु हैं तबला के, उनसे मैंने सीखा। जैसे जो ट्रेन का साउंड है, कई लोग निकालते हैं, लेकिन मैंने उसको अलग स्टाइल से अपने टेक्निक से निकालने की कोशिश किया। और जो बारिश का साउंड है, ये सब मैंने खुद काफी वर्षों बाद इसको मैं लोगों के साथ प्रस्तुत किया, काफी अच्छा लगा लोगों को। तो आज इसको जैसे हजारों पब्लिक हैं, हर कोई शास्त्रीय संगीत समझता नहीं है कि क्या क्रिकेट है, क्या क्रिकेट है। तो जहाँ नहीं समझ, तो आम पब्लिक के लिए मैं इसको परफॉर्मेंस करता हूँ, तो सबको आनंद आता है। अच्छा कोई ऐसा आपका परफॉर्मेंस रहा जो आपको बहुत ही यादगार या कुछ जिसमें बहुत ही ज़्यादा खास आपको प्रसिद्धि मिली हो? अभी 2015 जो बैंकॉक में हुआ था, आ, तो उसमें थाईलैंड बैंकॉक की राजधानी है, तो वहाँ 36 देश के जो पार्टिसिपेंट आए थे, तो भारत की तरफ से मैं गया हुआ था। तो सभी लोग बजाए, मैंने भगवान शिव जी का रुद्र ताल में एक यही शंख कैसे बजती है, घंटियाँ कैसे बजती है, और डमरू कैसे बजते हैं, वहाँ की जो घटनाएं हैं उसको तबले से मैं दिखाया। तो उसके लिए फिर मुझे वहाँ गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक सम्मानित किया है। ये मेरे लिए यादगार रहा। अच्छा जैसा आपने बताया शंख की आवाज़, हाँ, तो आप हमारे दर्शकों को अगर अगर हो सके जी छोटा-सा ज़्यादा नहीं जी, 5-10 सेकंड का अगर बता सकें तो? तो मैं आपको शिव जी का डमरू, घंटियाँ और शंख, ये तीनों सुना रहा हूँ। छोटा-सा छोटा एक तबला। जैसे हम कैलाश पर्वत जाते हैं, तो भगवान शिव जी का डमरू बजता है, उसमें पूजा करते समय उनकी जो मंदिर में लगी हुई छोटी छोटी घंटियां हैं, और आखिरी में जो शंख की ध्वनि है, वो मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इस सब साउंड के लिए बहुत सारे साउंड सिस्टम की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा गुरुओं की कृपा से सुनाता हूँ। सबसे पहले भगवान शिव जी का डमरू का एक साउंड। डमरू के बाद घंटियां जो अलग अलग छोटी बड़ी रहती है, उसकी साउंड कैसे हो सकती है,
ये आपके सामने प्रस्तुत है। आखिर में संघ, संघ इसकी ध्वनि बहुत तेज होती है और अलग अलग प्रकार की होती है, तो मैं एक नॉर्मल जो शंख होती है उसकी ध्वनि सुना रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा महोदय श्री महोदय वैष्णव जी ने अभी जो अपनी खास विधा है तबला तुक्की के माध्यम से जो डमरू, शंख और घंटी की आवाज जो बहुत ही मधुर, जो एक तरह से ऐसा एहसास हो रहा था जैसे हम मंदिर में ही बैठे हैं। तो इसके बाद हम आगे और उनसे जानना चाहेंगे इस बारे में। जैसे कि आपने बताया कि जो आपका विश्वविद्यालय है वहाँ आप सिखाते हैं बच्चों को कथक और तबला तुक्की। जैसा आप सारंगगढ़ आपका विजिट हुआ है, सारंगगढ़ हनुमान, यहाँ भी आप खास मतलब लगातार आते हैं या महीने में, जैसे कि किसी खास वजह से या कुछ आपके स्टूडेंट यहाँ भी हैं जिन्हें सिखाने आते हैं, इस बारे में आप बताएंगे। आज जो मैं आया, आदरणीय श्रीमान निराधर वैष्णव जी और उनके सुपुत्र रुद्र वैष्णव जी और प्रीति वैष्णव जी के आग्रह पर मैंने आज एक दिवसीय कार्यशाला के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं बहुत ही प्रतिभावान हैं और हमारे जितने भी यहाँ शिक्षक हैं बहुत ही लगन से गायन, वादन, नृत्य तीनों की विधा की शिक्षा दे रहे हैं। और आज मैं सभी का परफॉर्मेंस भी देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक उच्च स्तर के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो शिक्षा है यहाँ इस विद्यालय में बच्चों को सिखाया जा रहा है, ये सारंगगढ़ के लिए बहुत ही खास है। सारंगगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे हमारे संगीतकार यहाँ विराजमान है और यहाँ के बच्चों को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। तो वर्तमान में जैसा देखा जाए तो जो संगीत का क्षेत्र है बहुत ही बदल गया है पहले के जी दशा में अपेक्षा। जैसे कि आजकल जो है ज़्यादातर चाहे हिंदी हो, छत्तीसगढ़ी हो या अन्य भाषा है, मतलब संगीत में अश्लीलताएं आ गई हैं। पहले जैसे जो मन को मोहते थे गाने, जो एकदम दिल को छू जाते थे, उस तरह के अभी नहीं है कल्चर। और अभी के जो बच्चे भी हैं वो भी उसी वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं। तो इनको बच्चों को या उनके घर वालों को, जैसे कि ये जो भारतीय संस्कृति है, शास्त्रीय संगीत, जी। इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़े? इसका एक ही कारण है कि संगीत क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की विधा को हमारे जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो जितनी जानकारी होना चाहिए उतने नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो विश्व में संगीत गुरु भी है, वैसे भी विश्व गुरु रहे हैं हमारा भारतीय जो कल्चर है, चाहे संगीत हो, साहित्य हो। आज विदेशों में हम जाते हैं तो इसी संगीत की मांग है, क्योंकि वेस्टर्न वैसे भी ऑलरेडी वहाँ किया जाता है ना, वो सभी जगह किया जाता है, लेकिन क्लासिकल संगीत सिर्फ भारत में ही है और विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए यहाँ के इतना डिमांड है कि हजारों संगीतकार, बड़े बड़े गुरु विदेशों में जाके हमारा भारतीय संगीत का प्रचार कर रहे हैं और वहाँ की जो जनता है, आज चाहे हमारे अध्यात्म में ले लीजिए, संगीत में ले, हजारों लोग सीखने के लिए आते हैं इस संगीत को।
होंगे बड़े बड़े वृंदावन में कहीं भी विदेशी सब हमारा अपना रहे। वैसे ही अभी वो दौर है छोटा सा कि अभी जो बच्चे हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें भी देखिए बड़ी बड़ी नौकरियां हैं संगीत में। एक डॉक्टर का जितना पैसा होता है वैसे ही एक प्रोफेसर का यहाँ पैसा है। तो बच्चे आगे बढ़े और पेरेंट्स लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये भी एक बहुत बड़ी विधा है। जैसे अन्य प्रोफेशन है डॉक्टर वकील इंजीनियर, वैसे इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं बच्चे और भविष्य उनका सुरक्षित एक आखिरी सवाल है। है। जी इसी दिशा में, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के जो भारतीय बच्चे हैं आगे बढ़े, मतलब भरतनाट्यम, उनकी जी कथक जी या जैसे ये शास्त्रीय संगीत, इन सब क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कोई प्रयास करने की भविष्य में कोई योजना अगर आपकी हो तो? जरूर, मैं तो अपने क्षेत्र में कर रहा हूँ और सारंगढ़ के जितने भी अभिभावक हैं जो सीख रहे हैं और हमारे मूर्धन्य जो गुरु हैं, हम सबका प्रयास रहेगा कि इनको नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग पहचान दिलाएं और सारंगढ़ का नाम ये लोग देश विदेश में रोशन करें। इसके लिए मेरा पूरा सहयोग आने वाले समय में और जब भी मेरी आवश्यकता रहे, जब भी मुझे आना पड़ा, बिल्कुल मैं यहाँ उपस्थित रहूंगा। तो जैसा कि आपने देखा, श्री मोद वैष्णव जी का जो हमने आज यहाँ साक्षात्कार करवाया है, और उन्होंने जैसे बताया आप कि कैसे जो आजकल के बच्चे हैं पाश्चात्य संगीत की ओर भाग रहे हैं, और उनके माता पिता या उन बच्चों को कैसे इस और जो भारतीय संस्कृति है उस ओर लाना चाहिए, इस बारे में उन्होंने बताया। और आज उनका एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी था सारंगढ़ में, और उन्होंने ये भी बताया कि आगे वो योजना बना रहे हैं अपने क्षेत्र में बच्चों को भारतीय संस्कृति अपनाने में मदद कर रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे कि वो इस योजना में जो है सफल हो, और हम इसके लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देंगे। नमस्कार, प्रवीण थॉमस, फर्स्ट